लहसुन इंसानी सेहत के लिए एक बहुत ही ख़ास नेमत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लहसुन हमारे डिफेंस सिस्टम यानी मुदाफ़ियती निज़ाम को कैसे मजबूत बनाता है। ख़ास तौर पे सर्दियों में लहसुन का इस्तेमाल कितना मुफीद हो सकता है, इस पे बात करूंगा। लहसुन को पिछले 4000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज़, शुगर, मलेरिया, टीबी और एक लंबी लिस्ट है इन बीमारियों की जिनमें से मुफीद पाया गया। सिर्फ यही नहीं, पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान यानी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दरमियानी अरसे में लहसुन पे बहुत सी रिसर्च की गई, जिसमें इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ यानी ये किस तरह बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, बीमारी को फैलने से रोक सकता है, इस पर बहुत सी स्टडीज़ मौजूद हैं। इवन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशियंस के पास एंटीबायोटिक्स ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने लहसुन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इसे रशियन पेनिसिलिन भी कहा जाने लगा। साइंटिस्ट्स ने लहसुन को बहुत डिटेल में स्टडी किया और रिसर्च ने यह साबित किया कि लहसुन इन्फेक्शंस के फैलने को रोक सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा जो इस लिस्ट में टॉप पे आता है वो है इसका एंटी कैंसर इफेक्ट। अब ये डाटा मैंने एक फूड प्रोजेक्ट से लिया जिसमें सब्जियों के एंटी कैंसर इफेक्ट्स को स्टडी किया गया। ये डाटा मॉडर्न फाइटोमेडिसिन नाम की एक टेक्स्ट बुक से लिया गया, बहुत ही उम्दा बुक है। इसमें प्लांट कंपाउंड्स और केमिकल्स के मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल पे बात की गई है और इस बुक में लहसुन पे एक पूरा चैप्टर मौजूद है। ये स्टडी ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में की गई, जिसे हम इन विट्रो कहते हैं, यानी ये टेस्ट ह्यूमन बॉडी से बाहर किए गए। ये इसलिए किए जाते हैं ताकि इंसानी जिस्म पे किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसका असर समझा जा सके। अब इन स्टडीज में से इन्हें क्या मिला? इसमें से एक स्टडी में इन्होंने एक पीट्री डिश ली, इसमें इकोलाई बैक्टीरिया की पैथोजेनिक किस्म जो बीमारी पैदा करती है, पैथोजेनिक इकोलाई, इस बैक्टीरिया को रखा और इस पे इन्होंने लहसुन का पाउडर यानी गार्लिक पाउडर स्प्रिंकल कर दिया और टाइम नोट करना शुरू किया। 12 घंटों के अंदर अंदर ये सारे बैक्टीरिया मर गए। फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने सेम बैक्टीरिया की किस्म को एक और डिश में रखा और इस बार इन्होंने ग्रेटेड गार्लिक यानी लहसुन को कद्दूकश करके इस पे छिड़क दिया। रिजल्ट वही था, 12 घंटों में सारे बैक्टीरिया मर गए। फिर एक और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को मरसा बैक्टीरिया से तब्दील कर दिया और ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, यानी इसको मेडिसिन से मारना भी बहुत मुश्किल होता है। ये हमारे जिस्म में स्किन इन्फेक्शन, सेप्सिस, न्यूमोनिया और ब्लड इन्फेक्शन की वजह बनता है, लेकिन लहसुन ने इस बैक्टीरिया को भी बहुत आसानी से मार दिया। फिर अगली स्टडी एंथ्रेक्स पे की गई। ये एक बहुत ही खतरनाक और सीवियर इन्फेक्शन है, बॉडी को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है। लहसुन ने इस बैक्टीरियम को भी मार दिया और सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, इस बुक में लहसुन के एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक इफेक्ट्स पे भी बात की गई। तो ये थी इस बुक की एक छोटी सी समरी, बहुत ही उम्दा बुक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लहसुन की स्मेल का क्या करें, क्योंकि लहसुन की एक ख़ास स्मेल होती है जो खाने के बाद सांस में रह जाती है। तो इसकी वजह एक्चुअली लहसुन में एक सल्फर कंपाउंड होता है, एक केमिकल होता है जिसे एलिसिन कहते हैं और इस बुक में एलिसिन को मैजिकल कंपाउंड लिखा गया। इस पर मजीद लिखा गया कि एलिसिन इन्फेक्शंस को फैलने से रोकता है और खून को पतला रखता है, खून को जमने से रोकता है, यानी क्लॉटिंग नहीं होती और इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे मसाइल से बचने में मदद मिलती है। एलिसिन ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखता है, यानी शुगर को कंट्रोल में रखता है, फिर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो ये स्मेल है ये एक्चुअली बैक्टीरिया और वायरसेस को बॉडी के पास आने से रोकती है। लहसुन की स्मेल हवा में इन्हें ख़त्म कर देती है, ये बॉडी के करीब नहीं आ पाते। ये स्मेल एक्चुअली लहसुन के अपने मुदाफ़ियती निज़ाम का हिस्सा है, क्योंकि पौधे भी बीमार होते हैं लेकिन ये इंसानों की तरह हिल जुल नहीं पाते, कहीं जा नहीं पाते, किसी को अपनी बीमारी बता नहीं सकते। तो कुदरत ने इन्हें बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस के हमले से बचाव के लिए इनमें ये खसूसियात रखी हैं ताकि ये अपना बचाव किसी हद तक खुद कर सकें। और ये वक्त के साथ साथ इन्होंने अडॉप्ट किया। इस लिस्ट में प्याज, मूली और कुछ दूसरी पत्तों वाली सब्जियां भी आती हैं। फिर एलिसिन हमारे जिस्म में जाके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के साथ बाइंड करके इन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। ये वो जहरीले केमिकल्स होते हैं जो हवा से या पौधों पे किए जाने वाले स्प्रे में मौजूद होते हैं और ये यहाँ से फिर हमारी बॉडी में आके हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को बहुत बुरी तरह मुतासर करते हैं। और मुदाफ़ियती निज़ाम अगर कमज़ोर है तो आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लहसुन इन केमिकल्स के असर को कम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। आप जानते हैं कि जब बॉडी में कोई वायरस आता है तो जिन लोगों का मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है या कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, बीमारी की सिम्टम्स इन लोगों में ज़्यादा आती हैं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, यानी क्रॉनिक स्ट्रेस भी इम्यून सिस्टम को वीक करती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम या कुछ और दूसरी बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। तो एक मजबूत मुदाफ़ियती निज़ाम ही हमें इन्फेक्शन से बचाता है और ये इतनी अहम बात है, इतना ज़रूरी टॉपिक है कि इस पर ज़्यादा बात की जानी चाहिए, इस पर एम्फेसिस ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका मुदाफ़ियती निज़ाम जितना मजबूत होगा उतना ही बीमारी से आप बच पाएंगे।
अब लहसुन की क्वालिटी आजकल एक बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में बशमूल पाकिस्तान 80% लहसुन चाइना से आ रहा है, और लहसुन की सफ़ेदी बढ़ाने के लिए ये लोग ब्लीच और दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए जो देसी लहसुन, जो लोकली ग्रोन लहसुन है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो जब आप लहसुन खरीदने जाएँ तो जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद लहसुन होता है जिसपे छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स या धब्बे नहीं होते, तो इसे ना खरीदें। जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद लहसुन होता है इसे अवॉइड करें। लहसुन का आप अचार बना सकते हैं, ख़ासतौर पे जो सिरका डाल के इसका अचार बनाया जाता है, इसकी तासीर और भी बेहतर हो जाती है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। ऑनलाइन बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं जिनसे आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, और ये एक बेहतरीन प्रोबायोटिक फूड है। अगर लहसुन को ज़्यादा देर तक महफूज रखना चाहते हैं तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसे शहद में फर्मेंट कर लें। इससे ना सिर्फ इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है बल्कि फ़ायदे भी डबल हो जाते हैं। लहसुन को छील के शहद में डालें और एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रख लें। लेकिन अगर आप कीटो डाइट पे हैं या डायबिटीज़ शहद नहीं खा सकते, तो आप लहसुन को शहद में से निकाल कर धो के खा लें, और ज़्यादा भी नहीं खाना। दिन में एक मरतबा आप खाते हैं तो काफ़ी है, क्योंकि धोने के बाद भी लहसुन के अंदर शहद का असर रह जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी फर्मेंटेड हो चुका होता है। फर्मेंटेशन की वजह से ये आसानी से हज़म हो जाता है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी बॉडी में एब्जॉर्ब होने की सलाहियत बढ़ जाती है, और धोने से इसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी कम हो जाता है। तो ये एक टिप है, ये आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। अब आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि लहसुन पका हुआ ज़्यादा फ़ायदेमंद है या कच्चा, और फ्रेश लहसुन लें या गार्लिक पाउडर लें। अब इस पे जो डाटा मौजूद है इसके मुताबिक लहसुन में मौजूद इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और फायदेमंद केमिकल्स जैसे कि एलिसिन, ये 20 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, और खाना बनाने का टेम्परेचर भी इसी के आसपास होता है। तो इसका एक स्मार्ट तरीका ये हो सकता है कि जब आप खाना बनाएं तो लहसुन को एंड में डालें, ताकि आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा ले सकें। और अगर आप फ्रेश लहसुन यूज़ करते हैं तो ये गार्लिक पाउडर से ज़्यादा बेहतर है। फ्रेश लहसुन में ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन अगर पाउडर ही अवेलेबल हो तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, बट फ्रेश इज़ डेफिनेटली बेटर, फ्रेश ज़्यादा बेहतर है। तो ये आज की वीडियो, मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।